नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ इंद्रमोहन। चुनाव से जुड़ी पल पल की खबरें लगातार लाइव सिटीज आपको दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी की सीट अब क्लियर हो गई है। पहले यह कहा जा रहा था कि वो कटिहार या दरभंगा से चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब उनको एक नई सीट दी गई है। इस पर ज्यादा जानकारी हमारे सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर दे रहे हैं। इंद्रमोहन, सुबह सुबह की इलेक्शन ब्रेकिंग ये है कि महागठबंधन में यह बात तय हो गई है कि वीआईपी पार्टी के संस्थापक और अध्यक्ष मुकेश सहनी, जिन्हें सन ऑफ मल्लाह कहा जाता है, वे अब खगड़िया लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे। मतलब वीआईपी पार्टी के सिंबल पर वे खगड़िया लोकसभा क्षेत्र का चुनाव लड़ेंगे। यह बात अंतिम तौर पर तय कर ली गई है। पहले यह बात कही जा रही थी कि मुकेश सहनी दरभंगा लड़ेंगे, फिर यह कहा गया कि कटिहार लड़ेंगे, लेकिन आपको पता है कि दोनों सीटें महागठबंधन के झगड़े में फंसी और महागठबंधन में कटिहार सीट कांग्रेस ने रख ली। कटिहार से तारिक अनवर उम्मीदवार बना दिए गए हैं, जो 2014 में एनसीपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीते थे। और दरभंगा की सीट राजद के खाते में जा रही है। अब्दुल बारी सिद्दीकी उम्मीदवार होने जा रहे हैं। वैसे कांग्रेस ने अभी दावा नहीं छोड़ा है, क्योंकि कांग्रेस को कीर्ति झा आज़ाद को चुनाव लड़ाना है, जो मौजूदा सांसद हैं और भाजपा से कांग्रेस में शामिल हुए थे। लेकिन अभी की ब्रेकिंग यही है कि खगड़िया से मुकेश सहनी की उम्मीदवारी तय कर दी गई है। महागठबंधन में वीआईपी पार्टी को 3 सीटें देने की बात हुई है, जिनमें 2 सीटें बिल्कुल स्पष्ट हैं, खगड़िया और मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर में मुकेश सहनी किन्हें उम्मीदवार बनाते हैं, यह देखने वाली बात होगी। और तीसरी सीट इन्हें कौन मिलती है, यह भी अभी समझने की बात है। वाल्मीकि नगर सीट को लेकर कसमकस जारी है। रालोसपा इसे अपने खाते में मान रही है, कांग्रेस भी दावा कर रहा है। तो अब वीआईपी पार्टी की बात भी आ गई है, क्योंकि वहां आपको पता है कि जदयू ने बैद्यनाथ प्रसाद महतो को उम्मीदवार बनाया है। और इसके पहले यह बात चली थी कि वहां भीष्म सहनी भी जदयू के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन आखिरी घड़ी में भीष्म सहनी पीछे छूट गए। वाल्मीकि नगर में भी मल्लाह वोट ठीक ठाक है और मल्लाह राजनीति का जोर है। 2015 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो बगहा विधानसभा क्षेत्र से जदयू ने भीष्म सहनी, जो उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हें चुनाव लड़ाया था। हालांकि वो चुनाव हार गए थे भाजपा के आरएस पांडे के हाथों, फिर भी उन्हें 66,000 वोट आए थे। तो इस तरीके से मुकेश सहनी वाल्मीकि नगर पर दावा ठोक रहे हैं। और लेकिन वे खुद खगड़िया से चुनाव लड़ेंगे। और खगड़िया के बारे में आपको यह भी पता है कि एनडीए ने जो यह सीट एनडीए में लोजपा के खाते में गई है, अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। पर इस वक्त हमें जानकारी ये मिल रही है कि महबूब अली कैसर का ही चुनाव लड़ना वहां तय माना जा रहा है लोजपा से, जो मौजूदा सांसद हैं। 2014 में जीते थे, लेकिन लोजपा से दूर चले गए थे, पर आखिरी घड़ी में फिर से लोजपा की वे करीब आए। कहने वाले यह भी कहते हैं कि उनके लिए बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान ने पैरवी करी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी पैरवी करी। तो यदि महबूब अली कैसर को टिकट मिलता है एनडीए से, लोजपा से, तो एक बात यह भी देखने की होगी, जो हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे थे कि एनडीए में सिर्फ एक मुसलमान उम्मीदवार बना है। तो यदि महबूब अली कैसर को टिकट दे दिया जाता है, तो एनडीए से 2 मुसलमान उम्मीदवार हो जाएंगे। भाजपा ने तो किसी मुसलमान को उम्मीदवार बनाया नहीं, शहनवाज हुसैन का टिकट काट दिया। जदयू ने किशनगंज से महमूद अशरफ को उम्मीदवार बनाया है। किशनगंज बहुत टफ सीट है एनडीए के लिए। तो यदि अब महबूब अली कैसर उम्मीदवार बन जाते हैं खगड़िया में, तो ये दूसरे उम्मीदवार होंगे एनडीए से मुसलमान। तो देखिए अब कैसी लड़ाई होती है खगड़िया की, क्योंकि वहाँ कृष्णा यादव भी चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। कल ही उन्हें राजद से पार्टी विरोधी कार्यों के आधार पर पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, क्योंकि वो लगातार टिकट की दावेदारी कर रही थी। और अब जबकि महागठबंधन में यह बात तय हो गई है कि वहाँ वीआईपी पार्टी ही चुनाव लड़ेगी और उसके अध्यक्ष मुकेश सहनी ही उम्मीदवार होंगे, तो अब यहाँ लड़ाई किस तरीके से फंसेगी, अगले कुछ घंटों में हम लोग इस पर विचार मंथन करेंगे और भी फीडबैक ले रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम अपने रिपोर्टर से लगातार संपर्क में हैं, वहाँ क्या समीकरण बनेंगे, क्या समीकरण नहीं बनेंगे, क्या हालात होंगे। तो जो भी अपडेट होगा लाइव सिटी सबसे पहले बताएगा। धन्यवाद। तो महागठबंधन में सीटों का पेच अभी भी फंसा हुआ है। कुछ सीटों को लेकर लगातार उठापटक जारी है। हालांकि अब यह साफ हो गया है कि मुकेश सहनी खगड़िया लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने वाले हैं। चुनाव से जुड़ी लगातार अपडेट लाइव सिटीज आपको दे रहा है। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और खबरों को डिटेल से पढ़ने के लिए livecities.in पर जाएं। धन्यवाद।